नमस्कार। विलियम जेम्स के जिनको फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी कहा जाता है, उनका एक प्रसिद्ध वचन है, द डीपेस्ट प्रिंसिपल इन ह्यूमन नेचर इज द क्रेविंग टू बी एप्रिशिएटेड। अर्थात हम सब मनुष्यों को प्रशंसा, प्रसिद्धि एवं हमारा काम किसी के नज़र में आए उस तरह की प्रबल इच्छा होती है और उसके लिए हम सब अपना अपना कर्म अपने अपने तरीके से करते ही रहते हैं। लेकिन अपने कर्म से या अपने कार्य से हमें कितनी सफलता मिलेगी या कितनी प्रसिद्धि मिलेगी, कितना लोग एप्रिशिएट करेंगे मेरे वर्क को, इस तरह का प्रश्न ड्यूरिंग माय एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेंट तकरीबन हर रोज़ मुझे पूछा जाता है। आज का वीडियो उसी के बारे में है। मेरी लघुमती और मेरे लिमिटेड रिसोर्सेज के आधार पर जो मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च की है, उसके आधार पर मैंने देखा है कि तकरीबन 90 to 95% सेलिब्रिटीज़ जिसको हम कहते हैं, जो अपने अपने क्षेत्र में प्रसिद्ध होते हैं, उन सब में एक योग होता है और उसी योग के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले ज्योतिष शास्त्र में, वेदांग शास्त्र में प्रसिद्धि, एप्रिसिएशन या यश के लिए सूर्य ग्रह को देखा जाता है। ऐसा फल दीपिका का सूत्र है। आप सूत्र देखें, प्रतापम विजयम प्रकाशम अर्कात। अर्थात सूर्य की परिस्थिति हमारी जन्म कुंडली में किस तरह की है, उसके आधार पर हमें प्रसिद्धि या एप्रिसिएशन मिलता है। अब मज़ा ये है कि जब भी हम बात करते हैं सूर्य की परिस्थिति में, तो ज़्यादातर हमारा जो ध्यान होता है वह जाता है कि सूर्य कौन से स्थान में है, कौन सी राशि में है, कौन कौन से ग्रह सूर्य को देख रहे हैं, उसके प्रति ही हमारा ध्यान ज़्यादातर जाता है। लेकिन एक अन्य योग भी सूर्य के आधार पर क्रिएट होता है और वो ये है, जितना महत्वपूर्ण ये नहीं है कि सूर्य कौन सी राशि में है और कौन से स्थान में है प्रसिद्धि के लिए, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि सूर्य के आगे और पीछे कोई ग्रह है या नहीं है। और सूर्य के आगे पीछे ग्रहों की परिस्थितियों के आधार पर जो योग होता है, उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और उसके लिए ज्योतिष शास्त्र का जो प्रमाणभूत ग्रंथ है ज्योतिष शारदीप, उसमें एक सूत्र दिया गया है। आप सूत्र देखें, सूर्याद द्वितीय भवनम वेशी ही द्वादशम उदारुतम वासी उभयात्मक उभयचरी। अर्थात सूर्य से जन्म कुंडली में आपका सूर्य चाहे किसी भी स्थान में हो या किसी भी राशि में हो, लेकिन सूर्य से आगे द्वितीय भाव में अगर कोई ग्रह हो तो उसको वेशी योग कहते हैं। लेकिन इसमें चंद्र को नहीं गिना जाता और राहु केतु को भी नहीं गिना जाता। सेम तरीके से सूर्य के पीछे द्वादश भाव में अगर कोई ग्रह हो चंद्र और राहु केतु के अलावा, तो उसको वासी योग कहते हैं। और अगर सूर्य से आगे और पीछे दोनों स्थान में कोई ग्रह हो चंद्र और राहु केतु के अलावा, तो उसको उभयचरी योग कहते हैं। मेरी स्टडी और मेरा ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि इस उभयचरी योग के आधार पर व्यक्ति को सुनिश्चित सफलता और यश मिलता है। याद रहे, यहाँ पर सूर्य कौन से स्थान में है और सूर्य किस राशि में है और सूर्य के ऊपर किस किस ग्रहों का प्रभाव हो रहा है, युति है, प्रतियुति है, कौन सा ग्रह अपनी दृष्टि से सूर्य को देख रहा है, वो सब नहीं देखा जाता। और ये एक सुनिश्चित योग है। ज्योतिष शारदीप का एक श्लोक देखें आप, उभयचरे नृपति समो योगी सुभगः प्रभुत भृत्य धनः नित्योत्साही दृष्टो बंधुनाम आश्रयो भवति। अर्थात उभयचरी योग में जन्मा व्यक्ति राजा के समान योगवान, नसीब वाला, प्रसिद्ध, उत्साही
एवं अपने कुटुंबीजन या बंधुजनों को सहारा देने वाला होता है। जो मेरी रिसर्च के आधार पर मैंने थोड़ा बहुत जो ऑब्जर्व किया है वो ये है कि मान लीजिए कि सूर्य अगर अन्य अशुभ ग्रहों के द्वारा दृष्ट है या वो अशुभ स्थान में है, या फिर अशुभ ग्रहों के आधार पर, मतलब सूर्य के दूसरे स्थान में और सूर्य से बाहरवें स्थान में अगर अशुभ ग्रह है और उसके आधार पर अगर उभयचरी योग हो रहा है तो आदमी को थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन सफलता उसको अवश्य मिलेगी। इन अ वेरी सेम वे, अगर सूर्य से दूसरे स्थान में और द्वादश स्थान में अगर शुभ ग्रह है और उभयचरी योग हो रहा है तो आदमी को कम मेहनत में सफलता मिलेगी। दैट मीन्स आइदर सूर्य के आसपास जो ग्रह है वह शुभ ग्रह हो या अशुभ ग्रह हो, एवं सूर्य खुद नीच का हो, अस्त का हो, ग्रहण में हो, किसी भी अवस्था में हो। लेकिन अगर सूर्य के आगे और पीछे चंद्र और राहु केतु के अलावा कोई ग्रह है तो उभयचरी योग होगा, और उभयचरी योग के कारण व्यक्ति को अपना जो कार्य क्षेत्र है, अपनी जो फील्ड है, उसमें अवश्य सफलता मिलती है। आप सबको ये सिद्धांत अच्छी तरह से समझ में आ जाए, इसलिए अन्य विषयों को लेकर, मतलब डिफरेंट फील्ड की, हम कुछ सेलिब्रिटीज़ की कुंडली देखेंगे। याद रहे, इन सेलिब्रिटीज़ की कुंडली को देखने के लिए जो डेटा हमारे पास अवेलेबल था, दैट मीन्स ऑनलाइन जो रिसोर्सेज अवेलेबल थे, जो वेबसाइट्स अवेलेबल थी, जो बुक्स अवेलेबल थी, उनका ही सहारा लिया गया है। अगर आपको लगे कि जो डेटा है, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम या बर्थ प्लेस सेलिब्रिटी का, वो गलत है, तो हमारी आपसे गुजारिश है कि आप मैसेज बॉक्स में जाकर मैसेज कीजिएगा, ताकि हमारी जो ये रिसर्च है वो अच्छी सुदृढ़ हो सके। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द स्पॉट्स। और उसमें सबसे पहले जिनको गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है, वैसे सचिन तेंदुलकर की कुंडली देखते हैं। उनकी कुंडली में सूर्य मेष राशि में है और सूर्य के पीछे बुध और सूर्य के आगे शनि है। दैट मीन्स बुध और शनि को मिलाकर उभयचरी योग बन रहा है। टेनिस के सुपरस्टार रॉजर फेडरर की कुंडली देखें तो उनकी कुंडली में सूर्य के पीछे मंगल और सूर्य के आगे शुक्र है। फुटबॉल के महान प्लेयर पेले की कुंडली में सूर्य तुला राशि में है, और तुला राशि में सूर्य होने के कारण वह नीच का है। फिर भी उभयचरी योग के कारण पेले को अप्रतिम सफलता मिली है। फुटबॉल के वो सुपरस्टार है आज भी। उनकी कुंडली में सूर्य के पीछे मंगल और आगे बुध है। अगर स्त्री शक्ति की बात करें तो महान इंडियन बॉक्सर मैरी कॉम की कुंडली में सूर्य के पीछे बुध और आगे मंगल और शुक्र है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। और सबसे पहले हम देखते हैं सलमान खान की कुंडली को। उनकी कुंडली में सूर्य के पीछे बुध है और सूर्य के आगे मंगल और शुक्र है। अब जिनका कोई भी फैमिली बैकग्राउंड नहीं था, वैसे अक्षय कुमार की कुंडली को अगर हम देखें तो उनकी कुंडली में सूर्य के पीछे गुरु और आगे बुध है। हॉलीवुड की अगर बात करें तो जेम्स बॉन्ड डैनियल क्रेग की कुंडली में सूर्य के पीछे बुध शुक्र और सूर्य के आगे शनि और मंगल है। एक्समैन ह्यूज जैकमैन की कुंडली देखें तो सूर्य केतु का ग्रहण योग उनकी कुंडली में है, लेकिन ये सूर्य केतु का ग्रहण योग होने के बावजूद सूर्य के पीछे मंगल और आगे बुध शुक्र होने के कारण उनको बहुत ही प्रसिद्धि मिली है। अगर स्त्री शक्ति की बात करें तो दीपिका पादुकोण की कुंडली हम देखेंगे और उनकी कुंडली में सूर्य के पीछे शनि और आगे गुरु है। लता मंगेशकर की अगर हम कुंडली देखें तो उनकी कुंडली में भी सूर्य के पीछे शुक्र और आगे मंगल है। सिंगिंग में अभी जिनका समय चल रहा है, वैसे अरिजीत सिंह की अगर हम कुंडली देखें तो उनकी कुंडली में भी सूर्य के पीछे बुध गुरु शुक्र है और आगे मंगल है। आइए अब कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट की बात करते हैं और सबसे पहले हम धीरूभाई अंबानी की कुंडली देखेंगे। उनकी कुंडली में सूर्य के पीछे शुक्र और आगे शनि है। विप्रो के
अजीम प्रेमजी की कुंडली देखें तो उनकी कुंडली में सूर्य के पीछे शनि और आगे बुध है। इन्फोसिस के नारायण मूर्ति की अगर हम कुंडली देखें तो उनकी कुंडली में भी सूर्य के पीछे बुध शनि है और आगे मंगल शुक्र है। कुछ पॉलिटिशियन की कुंडली भी मैं यहाँ पर देना चाहूँगा और सबसे पहले हम देखेंगे यूएसए के प्रेसिडेंट बराक ओबामा की कुंडली में। उनकी कुंडली में भी सूर्य के पीछे शुक्र और आगे मंगल है। हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की अगर कुंडली देखें तो उनकी कुंडली में भी सूर्य के पीछे बुध और शुक्र है और आगे गुरु है। आखिर में अगर स्पिरिचुअल फील्ड की सेलिब्रिटीज़ की बात करें तो मदर टेरेसा की कुंडली में सूर्य के पीछे शुक्र और सूर्य के आगे बुध और गुरु है। लास्ट में रामकृष्ण परमहंस की कुंडली देखें तो वहाँ भी सूर्य के पीछे मंगल और आगे शुक्र है। दोस्तों, मेरा मानना है कि ये जो एग्जाम्पल मैंने कुंडलियों में दिए हुए हैं उन सब से एक बात तय हो जाती है कि सूर्य आपकी कुंडली में किस स्थान में है, कौन सी राशि में है और कौन कौन ग्रह उसको दृष्ट कर रहे हैं, किसके साथ सूर्य युति में है, वो सब इम्पोर्टेंट तो है ही, लेकिन जहाँ तक प्रसिद्धि का प्रश्न है, जहाँ तक फेम का प्रश्न है, जहाँ तक आपको अपनी काम की क्रेडिबिलिटी मिले, आपको जो काम है उसको सहारा जाए, आपको प्रसिद्धि मिले, उसके लिए उभयचरी योग तकरीबन 90 to 95% ऑफ सेलिब्रिटीज़ की कुंडलीज जो होती है उनमें ये उभयचरी योग होता है। मेरा मानना है कि आप खुद भी अपनी कुंडली में ये उभयचरी योग देख के जान पाओगे कि आप जो काम कर रहे हो उस काम में आपको प्रसिद्धि मिलेगी या नहीं मिलेगी। उभयचरी योग के ज्ञान के द्वारा आपको ये भी समझ में आएगा कि शायद इस जन्म में मैं जितना भी प्रयास करूं उतना प्रयास लोगों की नज़र में नहीं आएगा। देन आई शुड नॉट लुक फॉर द फेम, इंस्टेड ऑफ फेम आई शुड लुक फॉर द सेटिस्फैक्शन। इतनी समझ आपके जीवन में आमूल परिवर्तन लाएगी। यही आशा के साथ मेरी वाणी को विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।